हेलो दोस्तों, बहुत समय बाद हम वीडियो बना रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग, आपके परिवार वाले, आपके चाहने वाले सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप इस लॉकडाउन के समय का अपने काबिलियत के विकास में, काबिलियत को आगे बढ़ाने में सदुपयोग कर रहे होंगे। दोस्तों, बहुत समय से बहुत सारे बच्चे जो हैं, हमने जो करियर से संबंधित वीडियो बनाए हुए हैं, उनके कमेंट सेक्शन में ये सवाल पूछ रहे थे कि सर, सरकारी नौकरी बेहतर होती है या प्राइवेट नौकरी बेहतर होती है, इस पर एक वीडियो बनाएं। तो आज जो है इसके बारे में हम एक डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं। दोस्तों, मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं पिछले 13 ईयर से प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी कर रहा हूं और बीच में मैंने सरकारी नौकरियों की, प्रशासनिक सेवाओं की भी तैयारी की है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा में मेरा चयन भी हुआ है और इसके अलावा सिविल सर्विसेज, यूपीएससी सिविल सर्विसेज की भी मैंने तैयारी की है। 3 बार मेन एग्ज़ाम दिया है, हालांकि मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया। तो ये जो मेरा दोनों क्षेत्रों का, प्राइवेट क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र का, मेरा खुद का अनुभव है। मेरे बहुत सारे जानने वाले दोनों क्षेत्रों में अलग अलग पदों पर कार्यरत हैं, उनसे लगातार जो बात होती है, तो इस तरीके से जो मेरा अनुभव है उसके आधार पर ये वीडियो हम बना रहे हैं। तो आप जो अपने खुद के अनुभव के आधार पे, जो इस वीडियो के आधार पर और अपनी समझ के आधार पर अपने हिसाब से निष्कर्ष निकालने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों, हम ये जानें कि प्राइवेट नौकरी बेहतर है या सरकारी नौकरी बेहतर है, उससे पहले हम 2 चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि सरकारी और प्राइवेट नौकरी के अंदर क्या डिफरेंस है, और दूसरा, एक जॉब से एक इंसान को क्या चाहिए होता है, और तीसरा फिर हम समझेंगे कि कौन सी बेहतर होती है, किसके लिए। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम सरकारी नौकरी वर्सेस प्राइवेट नौकरी की बात करें, देखिए सरकारी नौकरी के अंदर भी क्या होता है, एक नौकरी होती है, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो। एक सरकारी नौकरी के अंदर आप सरकार के तहत काम करते हैं, सरकार की जो कंपनियां होती है उनमें काम करते हैं। और सरकारी नौकरियों में क्या होता है कि एक चपरासी से लेके, क्लर्क से लेकर IAS ऑफिसर तक का पद होता है, और वो IAS ऑफिसर आगे जाके कैबिनेट सेक्रेटरी तक पहुँच जाता है, जो सीधा प्रधानमंत्री और कैबिनेट को रिपोर्ट करता है, और बहुत पावरफुल सरकारी पद है। इसके अलावा सरकार के अंदर जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसके अंदर नौकरियां निकलती है, ये भी एक सरकारी नौकरी ही है। इसके अलावा सरकार के बहुत सारे PSUs, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होते हैं, जैसे ISRO, DRDO, इस तरह से और भी बहुत सारी नौकरियां होती है जिनमें अच्छा खासा पैसा भी मिलता है, देश के लिए काम करने का मौका मिलता है, और ये सरकारी नौकरियां होती है। प्राइवेट क्षेत्र के अंदर आप देखोगे कि प्राइवेट क्षेत्र की जब किसी ऑफिस में हम एंटर करते हैं तो उसके एक रिसेप्शनिस्ट से लेकर वहाँ के एक CEO, बड़ी बड़ी कंपनी के CEO तक के पद होते हैं। और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने बहुत निचले स्तर से स्टार्ट करके बहुत बड़े बड़े पदों पर वो प्राइवेट क्षेत्र में पहुँचे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों ही क्षेत्र बहुत बढ़िया है, दोनों में ही ग्रोथ की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा होती है। प्राइवेट क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र को अगर हम काम के लिहाज से अगर हम कंपेयर करें दोस्तों, सरकारी क्षेत्र में जॉब सिक्योरिटी रहती है, जॉब स्टेबिलिटी रहती है। ऐसा माना जाता है कि जब भी, जिस भी उम्र में आप सरकारी नौकरी में आपने प्रवेश किया है, तो फिर जो भी रिटायरमेंट की उम्र होगी, 58 साल, 60 साल, तब तक एक तरह से जॉब पर रिस्क नहीं आती है। प्राइवेट क्षेत्र में क्या होता है, जब भी कुछ इस तरह के सिनारियो बन जाते हैं, रिसेशन आ जाता है, या अभी जैसे कोविड महामारी चल रही है, तो आप सुनोगे कि प्राइवेट क्षेत्र के अंदर बहुत सारे जॉब लॉस हो जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी की समस्या तो रहती है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास टैलेंट है तो थोड़े समय के बाद आपको वापस मिल जाएगी, ऐसा भी नहीं है। प्राइवेट क्षेत्र में बहुत सारी कंपनियां होती है, उनमें बहुत सारे अवसर होते हैं, अप एंड डाउन चलता रहता है। सरकारी क्षेत्र के अंदर थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस बेहतर होता है। ये कहा जाता है कि सरकारी नौकरियों में जैसे 9 to 5 जॉब कहा जाता है, हालांकि सभी नौकरियों के लिए कहना सही नहीं होगा, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो सरकारी नौकरियों में तुलनात्मक रूप से उतना वर्कलोड, काम का बोझ उतना ज़्यादा नहीं होता है, तो इंसान अपनी नौकरी के साथ अपने परिवार और समाज को भी आसानी से मैनेज कर सकता है। प्राइवेट नौकरियों में खास करके जो उच्च पदों वाली नौकरियाँ होती है, जिनमें अच्छा खासा पैसा मिलता है, उनके अंदर वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इंसान के लिए अपने परिवार को जो है संभालना, थोड़ा बैलेंस करना कई बार मुश्किल हो जाता है। और सामाजिक पहचान तो प्राइवेट नौकरियों वालों के लिए बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि समाज के बीच में जाने का समय नहीं मिल पाता है, राइट, या थोड़ा सा मतलब समाज से अटैच्ड काम वो लोग कम करते हैं, इसलिए भी सामाजिक पहचान नहीं बन पाती है। इन दो चीज़ों के अलावा अगर दोस्तों देखेंगे तो सरकारी नौकरी के अंदर सामाजिक पहचान ज़्यादा होती है, पावर जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है, प्रेस्टीज थोड़ा ज़्यादा रहता है। प्राइवेट नौकरी कोई इंसान कितनी भी बड़ी करे, लेकिन अगर उसकी सरकारी नौकरी है, चाहे वो कांस्टेबल के पद पर ही हो, ऐसा लगता है कि वो कोई बहुत बड़े पद पर है, बहुत पावरफुल है।
तो इसके पीछे कुछ कारण भी है और इस परसेप्शन में थोड़ा समय के साथ बदलाव भी आ रहा है। इसके पीछे कारण ये है कि 75 साल पहले जब हम गुलाम हुआ करते थे अंग्रेजों के समय, तब भी जो अधिकतर जो लोग जो देश के लोगों को कंट्रोल करते थे वो प्रशासनिक अधिकारी हुआ करते थे या सरकारी पदों पर काम करने वाले लोग होते थे, चाहे वो अंग्रेज हो या भारतीय हो। तो एक मतलब थोड़ी भावना बनी हुई है कि जो सरकारी पदों पर होते हैं दे आर मोर पावरफुल, और क्योंकि वो समाज से डायरेक्टली जुड़े हुए काम करते हैं, राइट, तो उनकी सामाजिक पहचान ज़्यादा होती है। प्राइवेट नौकरियों में थोड़ा कम होता है। तो ये तो थोड़ा सा हमने बेसिक डिफरेंस समझा। इसके अलावा अगर पैसे की बात करें तो सरकारी जो नौकरियां होती है उसके अंदर जो निचले स्तर के जो पद होते हैं उसमें जैसे मतलब सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन जो आगे के जो पद होते हैं उन पे अच्छी खासी सैलरी मिलती है। लेकिन प्राइवेट क्षेत्र के अंदर क्या होता है, सैलरी की कोई सीमा नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। इवन नॉर्मल भी आप अगर प्राइवेट क्षेत्र के अंदर देखें तो जो यंग लोग हैं अभी लाखों रुपए की नौकरियां जो है 25 साल की उम्र के अंदर, 30 साल की उम्र के अंदर कर रहे हैं। तो इस तरह जो पैसा कमाने के अवसर जो है ईमानदारी से, है ना, वो सरकारी क्षेत्र में उतने नहीं हैं। हालांकि सरकारी क्षेत्र के अंदर थोड़े भ्रष्टाचार वगैरह के कारण भी लोग पैसा कमाने की कोशिश करते हैं और उस पर धीरे धीरे अब नियंत्रण भी लग रहा है। तो वो अवसर अब आगे जाके कितने होंगे वो एक अलग बात है, लेकिन ये गलत तरीका ही है। इसे एक जॉब को जब हम तुलना करते हैं प्राइवेट को या सरकारी को, तो इसे हमें मूल्यांकन में नहीं लेना चाहिए। आगे देखिए जो सरकारी नौकरी होती है उसके अंदर थोड़ी फ्रीडम कम रहती है। फ्रीडम इन द सेंस कि मान लो कि आप कोई नौकरी कर रहे हो, किसी भी पद पे हो, आपको अपना बॉस पसंद नहीं आता है या आपको वो काम पसंद नहीं आता है, तो आप उसमें बदलाव करने की थोड़ी सी कम गुंजाइश रहती है। अगर खासकर जब आपकी उम्र चली गई है कि अब आप और कोई एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो, राइट, या आपके पास और कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में हालांकि जॉब सिक्योरिटी का थोड़ा सा कंसर्न रहता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर आपको अपना बॉस पसंद नहीं आ रहा है, आपको अपनी कंपनी पसंद नहीं आ रही है, आपको अपना काम पसंद नहीं आ रहा है, आप जहां काम कर रहे हो जगह पसंद नहीं आ रही, आप इन सब में बदलाव कर सकते हो। आपके पास विकल्प ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो थोड़े बेसिक डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं कि एक जॉब चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, उससे एक इंसान को क्या चाहिए होता है। देखिए, सबसे पहले तो आप कोई भी नौकरी कीजिए, हर इंसान को सबसे पहले तो मूलभूत आवश्यकता होती है कि उससे उसको पैसा मिले ताकि वो स्वयं की, अपने परिवार की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा कर पाए। एक बार सफिशिएंट पैसा मिलने लग जाता है कि उससे मूलभूत आवश्यकता पूरी हो गई, उसके बाद इंसान ये सोचता है कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैं कोई मीनिंगफुल काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, ताकि मेरे को आंतरिक एक संतुष्टि मिले। कई बार लोगों के अंदर ये भी भाव होता है कि क्या मैं समाज के लिए, देश के लिए काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। पैसा कमा रहा हूँ तो ठीक है, लेकिन क्या मैं एक सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए काम कर पा रहा हूँ, ये भी लोग सोचते हैं। मैं किन लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, जिन लोगों के साथ काम करता हूँ उनके साथ काम करने में मुझे मज़ा भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं कहाँ काम कर रहा हूँ, क्या वो मेरे घर से दूर है या घर के पास है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इसके अलावा बहुत सारी दोस्तों चीज़ें होती है, जैसे प्राइवेट सेक्टर जो होता है उसके अंदर देश विदेश घूमने के अवसर बहुत ज़्यादा हो सकते हैं जो सरकारी के अंदर नहीं होते हैं। तो ऐसे कई पैरामीटर होते हैं। हाँ, सारे पैरामीटर्स के बारे में बात करना संभव नहीं होगा, लेकिन आप सोच सकते हैं बहुत सारे पैरामीटर होते हैं जिनको एक जॉब के अंदर एक इंसान पाने की कोशिश करता है। किसी इंसान के लिए कोई पैरामीटर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, जैसे किसी के लिए ये हो सकता है कि मुझे तो ज़्यादा पैसा कमाना है, राइट, लेकिन किसी के लिए ये हो सकता है कि पैसा ठीक ठाक कमा लूँ कि मेरी पारिवारिक ज़रूरतें पूरी हो जाए, लेकिन मेरे को समाज और देश के लिए भी कुछ करने वाला काम चाहिए। तो इस तरीके से जॉब के अंदर हर इंसान कुछ ना कुछ पाने की कोशिश करता है। इसके अलावा एक चीज़ और है दोस्तों, वो ये है कि हर इंसान जो होता है उसकी एक परवरिश होती है, वो एक जगह से आता है, उसकी कुछ काबिलियत होती है, उसका टैलेंट होता है। तो हर इंसान ये चाहता है कि उसके हिसाब से उसे काम मिले, ठीक है, वो चाहे प्राइवेट क्षेत्र के अंदर हो या सरकारी क्षेत्र के अंदर हो। तो पहले तो हमने थोड़ा दोनों के बारे में बेसिक डिफरेंस समझा, इसके बाद एक जॉब में इंसान को क्या चाहिए होता है वो समझा। अब तीसरा ये कि यार कौन सा बेहतर है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस पे जाएं उससे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि हर इंसान, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में हो या प्राइवेट क्षेत्र में हो, उसे कोशिश करनी चाहिए कि उसका जो टैलेंट है, उसकी जो काबिलियत है, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके।
उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके, उसे एक आंतरिक संतुष्टि मिले काम करके। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो सरकारी क्षेत्र की ही बात करें, है ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनमें टैलेंट बहुत होता है, लेकिन उनके पास प्रॉपर मेंटरशिप नहीं होती है, सही गाइडेंस नहीं होती है, लेकिन वो मेहनती होते हैं। तो वो क्या करते हैं, एक 3rd ग्रेड की या एक क्लर्क की नौकरी से स्टार्ट करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो मेहनत करते रहते हैं, अपने काबिलियत को समझते रहते हैं, अपने टैलेंट को समझते रहते हैं और उसमें और विकास भी करते रहते हैं, ठीक है। फिर 3rd ग्रेड की नौकरी से आगे और एग्जाम देते रहते हैं, सरकारी क्षेत्र में ही 2nd ग्रेड पे पहुंचते हैं, 1st ग्रेड पे पहुंचते हैं, फिर कॉलेज में प्रोफेसर लेक्चरर बन जाते हैं। उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो IAS IPS ऑफिसर तक बने। तो कहने का मतलब है, चाहे आप सरकारी क्षेत्र में हो या प्राइवेट क्षेत्र में हो, आप अपनी काबिलियत को समझो। शुरुआत आप चाहे कहीं से भी कर रहे हो, लेकिन हर समय ये कोशिश करते रहो कि मैं जहाँ पर हूँ वहाँ से आगे बढ़ूँ, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में हो या प्राइवेट क्षेत्र के अंदर हो। इसी तरीके से दोस्तों प्राइवेट क्षेत्र के अंदर भी क्या होता है, बहुत सारे मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनमें टैलेंट था, राइट, लेकिन उनको समय पे या परिस्थितियों की वजह से नौकरियां नहीं मिल पाई और उनको फ्री में कई जगह 6 महीने या 1 साल के लिए काम करना पड़ा। लेकिन जब उनको अनुभव हो गया तो उन्होंने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा और आज मैं जब जानता हूं उनको 8-10 साल बाद वो बहुत बड़े पदों पर बैठे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं प्राइवेट कंपनियों में, बहुत पैसा कमा रहे हैं जो वो कभी खुद भी नहीं सोच सकते थे। अब असली में हम आते हैं सरकारी या प्राइवेट। देखिए दोस्तों, मैं जैसा हमने पहले कहा कि आपको कोई भी काम करना है, इंसान को अपनी नौकरी करनी है, राइट। नौकरी करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पारिवारिक आवश्यकताएं हैं और कुछ जो हम पैरामीटर हमने पहले डिस्कस किए उनके लिए काम करना ज़रूरी होता है। आप कुछ भी काम करें, ज़िंदगी का मकसद ये होता है कि हम अपनी पोटेंशियल को, अपनी काबिलियत का मैक्सिमम यूटिलाइज करें। जहाँ पे हम अपनी काबिलियत का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाए, आप वहाँ चले जाओ। ऑब्वियसली हमें एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन पे जब जाएंगे तो हमें हर ऑप्शन से जुड़े हुए जो भी पर्सपेक्टिव्स है, जो पैरामीटर्स है, उनका ढंग से मूल्यांकन करना चाहिए। अगर खुद के आधार पर नहीं कर पाते हम तो हमें किसी की मदद लेनी चाहिए। मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं दोस्तों। जैसे बहुत सारे आप देखोगे IIT, IIM, एम्स, इनसे पढ़े हुए बहुत टैलेंटेड बच्चे होते हैं, राइट, जिन्होंने अच्छी अच्छी प्रोफेशनल डिग्रीज ली है, पढ़ने में बचपन से ही बहुत टैलेंटेड है और उनके पास चाहे प्राइवेट क्षेत्र हो या सरकारी क्षेत्र हो, बहुत सारी पैसा कमाने की, आगे बढ़ने की, बहुत बहुत बड़े पदों की अपॉर्चुनिटी रहती है। कई लोग बड़े बड़े पदों पर कॉर्पोरेट क्षेत्र में, प्राइवेट क्षेत्र में काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, उनमें एकदम से ये भाव आता है कि यार मैं पैसा तो कमा रहा हूँ लेकिन समाज के लिए कुछ नहीं कर पा रहा, सामाजिक पहचान नहीं है। तो बहुत सारे लोग इस तरह से UPSC सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम देते हैं, IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, IFS ऑफिसर बनते हैं। तो एक तरीके से वो थे प्राइवेट क्षेत्र के अंदर, लेकिन अब वो आ गए थे सरकारी क्षेत्र में। और सरकारी क्षेत्र में भी कुछ ऐसे पदों पर जहाँ पर सच में उन लोगों की ज़रूरत है, समाज को, देश को भी, है ना, सरकार को भी ज़रूरत है, और वो अपने टैलेंट का सच में उपयोग भी कर पाएंगे। तो इसे क्या कहते हैं कि आप चाहे पैसा कम कमाएंगे लेकिन आप सच में तरक्की कर रहे हैं, आप जो है समाज के काम आएंगे, देश के काम आएंगे, ठीक है। और इन सरकारी पदों में भी जो IAS, IPS, IFS है, जिन पे वो आते हैं, उनमें भी ठीक ठाक पैसा, फैसिलिटीज़, पावर तो मिल ही जाता है और पैसा कमाने की कोई सीमा तो नहीं होती। लेकिन ये जो मैंने एग्जांपल दिया, इसके अंदर इंसान जो होता है वो प्राइवेट क्षेत्र से सरकारी क्षेत्र में आ गया, तो एक तरीके से उसने अपने आप को अपग्रेड किया है, ठीक है। उसकी इच्छा थी कि कुछ और काम करूँ, बड़ा काम करूँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़ होती है, लेकिन आप कई बार ये एग्जाम्पल देखते होंगे कि हमारे देश में बेरोजगारी तो ऑब्वियसली है, बहुत सारे लोग जो है प्राइवेट क्षेत्र में काम करते हैं। प्राइवेट क्षेत्र में कई बार क्या होता है, काम चुनौतीपूर्ण रहता है, वहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कई बार इंसान को माहौल समझ में नहीं आता है, तो वो क्या करता है, ढंग की नौकरी कर रहा होता है, लेकिन क्योंकि उसे मेहनत करने में जोर आ रहा होता है, जो भी समझ में नहीं आ रही, वो किसी भी सरकारी नौकरी को पकड़ने को तैयार है। इवन एक बैंक में क्लर्क की नौकरी पकड़ने को तैयार है, या किसी सरकारी डिपार्टमेंट में क्लर्क की नौकरी पकड़ने को तैयार। तो दोस्तों ये थोड़ा सा जो है ना, प्राइवेट से जो सरकारी की तरफ आ रहा है, ये मुझे थोड़ा डाउनग्रेडेशन लगता है। इसे थोड़ा वेस्टेज ऑफ टैलेंट कहता है। तो इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। आप काम चाहे सरकारी में करो, प्राइवेट में करो, लेकिन आज आप जहां पर हो वहां से थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं है कि किसी कारण से आप नीचे की तरफ जा रहे हो। तो एक और एग्जाम्पल दिया, आप कई बार देखोगे कि कई एग्जाम की वैकेंसी निकलती है, रेलवे के अंदर ग्रुप D की वैकेंसी निकलती है, स्कूलों में चपरासी की नौकरी निकलती है। बहुत सारे जो लोग आप अखबार में पढ़ते होंगे कि ऐसे लोग हैं जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, PhD कर रखी है, वो लोग इन एग्ज़ाम के लिए, सरकारी नौकरियों के एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों मुझे तो ऐसा लगता है कि थोड़ी बेरोजगारी है वो ठीक है,
तो वो थोड़ा गलत है। प्राइवेट क्षेत्र में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है दोस्तों कि अगर एक बार अगर किसी के पास थोड़ा सा टैलेंट है, वो मेहनत करना चाहता है, फ्री में भी अगर कोई काम करेगा ना 6 महीने के लिए 1 साल के लिए, तो इतना सीख जाएगा कि ज़िंदगी के अंदर वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। लेकिन इतने काबिल लोग जिन्होंने PhD कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, वो इन चपड़ासी कलर की नौकरियों के पीछे भाग रहे हैं। तो या तो उनमें आत्मविश्वास नहीं है या उनके पास केवल डिग्रियां हैं, योग्यता नहीं है। तो इस चीज़ को मैं उचित नहीं मानता हूँ कि वो ऐसी सरकारी नौकरियों के पीछे भाग रहे इतनी योग्यता, इतनी डिग्री होने के बावजूद भी। ठीक है, इसके अलावा और थोड़े एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि कई लोग ऐसे होते हैं, सीनियर IAS ऑफिसर होते हैं, सीनियर IPS ऑफिसर होते हैं, जो पहले कभी प्राइवेट क्षेत्र में काम करते थे, फिर सरकारी क्षेत्र में आ गए, लेकिन एकदम से उन्हें रियलाइज़ होता है कि नहीं अब कुछ और करना है, तो प्राइवेट क्षेत्र में भी बड़े बड़े पदों पर चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास इतना अनुभव होता है ना सरकार में काम करने का, प्रशासन में काम करने का, कि बड़ी बड़ी प्राइवेट नौकरियाँ उन्हें बड़े बड़े पदों पर ले जाने के लिए तैयार होते हैं। तो वो पहले देखो प्राइवेट क्षेत्र में काम करते थे, फिर जब IAS IPS बने तब सरकारी क्षेत्र में आ गए और वापस से प्राइवेट क्षेत्र में चले गए। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे लोग जो होते हैं वो देश सेवा, देश प्रेम, इनसे भी ड्रिवन होते हैं। आप अब्दुल कलाम जैसे लोगों को देखो, ऐसा नहीं है क्या उनके पास विदेशों में जाने का ऑप्शन नहीं था, वो विदेशों में जाके बहुत बड़े पदों पर बैठ सकते थे, बहुत पैसा कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने हमारे देश की ऑर्गेनाइजेशन ISRO, DRDO को सर्व किया, अग्नि जैसी मिसाइल बनाई और भी बहुत काम किया। उसकी बदौलत आज हमारा देश जो है इतनी आगे पहुंच पाया है डिफेंस के सेक्टर में, सैटेलाइट्स के सेक्टर में, स्पेस के सेक्टर में, और फिर देखो देश के राष्ट्रपति तक बने। तो कुल मिला के दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जैसे ही कोई ग्रेजुएट होता है तो सबसे पहले तो देखो क्या होता है, हर इंसान की एक पारिवारिक आवश्यकताएं होती है, खुद की आवश्यकता होती है। पहले तो नौकरी पकड़ लो, जो भी नौकरी मिल रही है वो पकड़ लो, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो। कई लोगों को ये थोड़ी फ्रीडम रहती है, उनकी जो आर्थिक परिस्थितियाँ अच्छी होती है, तो पेरेंट्स ये बोल देते हैं कि अभी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर ले या ये हायर डिग्री ले ले और उसके बाद नौकरी कर लेना। तो अगर वो फ्रीडम है आपके पास तो थोड़ा आप वेट भी कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में जो भी आपको नौकरी मिल रही है उसको ले लीजिए। उसके बाद अपनी काबिलियत का भी विकास करते रहिए, जो एग्ज़ाम्स है वो देते रहिए और कोई डिग्री ले सकते हैं वो लीजिए। कुल मिला के ज़िंदगी का उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम सरकारी और प्राइवेट के बारे में ना सोचें, हम ये सोचें कि हमें अच्छे लोगों के साथ काम करने को मिले, अच्छा पैसा कमाने को मिले, अच्छा काम करने को मिले, और अगर उसमें देश प्रेम, समाज की सेवा या कुछ ऐसा हम कर रहे हैं जिससे बड़े स्तर पे लोगों का भला हो रहा है, या हम कुछ नया काम कर रहे हैं, इनोवेटिव काम कर रहे हैं, राइट, तो और भी अच्छी है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो है इससे आपको समझ में आया होगा कि हमें एक जॉब को किस तरीके से देखना चाहिए। इसके बाद भी दोस्तों आपका कोई प्रश्न हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा आपके और कोई विचार है जो हमने इस वीडियो में कवर नहीं किए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ताकि दूसरे लोग देख सकें और आगे जब हम फ्यूचर में इसी टॉपिक पर डिस्कस करें तो हम इस वीडियो को और बेहतर बना सकें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।